सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबों से हम बात करना चाहेंगे सिक्कों की। जी हाँ, चिल्लर जिसे हम कहा करते हैं उनकी बात करेंगे। चाहे वो 5 के हो, 10 के हो, 20 के हो, अब तो 100 के भी सिक्के आने लगे हैं बाजार में, परंतु अभी हर हाथ में 100 के सिक्के देखने को नहीं मिल रहे हैं। इक्का दुक्का हाथों में ही ये देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जैसे कि 1981, 82, 85, 87, 90, 91, इस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो उस टाइम लोग अलग अलग टाइप से अपने पैसों को सहेज कर रखा करते थे। जो भाई लोग धोती पहना करते थे या लुंगी पहना करते थे तो उनमें पॉकेट की सुविधा हुआ नहीं करती थी, तो रुपए हो या सिक्के जिन्हें हम चिल्लर कहते हैं, वो भी लुंगी या धोती की गांठ में वो बांधकर और आसानी से रख लिया करते थे और सुरक्षित रहा भी करते थे, क्योंकि उनकी चोरी इतनी आसान नहीं थी जैसे आज पॉकेटमारी हो जाती है, बटुआ निकासी हो जाती है। उस टाइम ये संभव नहीं था, क्योंकि शरीर के किसी अंग को छुए बिना उन कपड़ों में से पैसों की निकासी करनी मतलब असंभव बात थी, आसानी नहीं थी। तो उस टाइम की बात छोड़िए, अभी की बात हम आते हैं। अगर आपको 10, 20 या 5 के सिक्के मिले तो आप उसे कहाँ रखना पसंद करते हैं? 1, 2, 3 पीस रहे तो आप शायद बटुआ में रख लें, बटुए में भी सिक्के रखने के जगह बनाए गए होते हैं, परंतु इससे अधिक हो तो आप उन सिक्कों को, उन चिल्लरों को कहाँ रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी जेब में जो आपके परिधान में, आपके ड्रेस में बना हुआ है, जहां से आप आसानी से उसे निकाल सकें। और हालांकि चीज सेम है, जो कागज के 20 के नोट है और सिक्का 20 का है, वैल्यू दोनों की सेम है। 10 के जो सिक्के हैं और जो 10 का कागज वाला नोट है वो है, तो उनकी भी वैल्यू सेम है। 5 के साथ भी यही कहानी है, वैल्यू सेम रहते हुए भी उनको रखने का स्थान हम चेंज कर लिया करते थे, कर देते हैं। इसका कारण है दोस्तों कि सिक्कों में वजन होता है और कागज के नोटों में वजन नहीं होता है। तो ज्यादातर भाई लोग क्या करते हैं, कागज के नोटों को पर्स में रखते हैं और सिक्कों को उन जगह पे रखते हैं, चिल्लरों को उन जगह पे रखते हैं जहां तुरंत किसी काम के लिए खर्चा किया जा सके, तुरंत आसानी से निकाला और किसी को दिया जा सके। जी हाँ, तो दोस्तों, सामने वाली पॉकेट हो या ऊपर की जेब हो, शर्ट वाली जेब, उनमें लोग ये चिल्लर रख लिया करते हैं। और जब भी घर से कोई बच्चा कुछ डिमांड करे कि वो चीज शायद 10, 20 या 5 रुपए की हो, तो सबसे पहले हम सबों का जो निशाना होता है वो चिल्लर बनता है। जी हाँ, जो 10, 5, 20 के सिक्के हैं वो सबसे पहले निशाने पर आते हैं और हम पहले उन्हें ही खर्चते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस सोच का फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी उठाया है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी लोग ही काम करते हैं और उनके बहुत सारे एडवाइजर होते हैं जो सलाह देते हैं बिजनेस करने की, कि बिजनेस में क्या नया, कैसे क्या करना चाहिए। उनकी भी मोटी तनख्वाह होती है जो सिर्फ आइडियाज देते हैं। तो उनके दिमाग में भी ये बात आई कि हम क्या सोचते हैं। बिल्कुल, बाजार जो है वो हमारे और आपके दिमाग के हिसाब से चलता है। तो उन्होंने भी ठीक उसी टाइप का पैक, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, इस टाइप का पैक, जो कि बड़े पैक में भी उपलब्ध है परंतु छोटे पैकों में भी उपलब्ध है। कि हो सकता है कि आज आपको शैम्पू ले जानी है और आपके पास चिल्लर पड़े हुए हैं, अधिक चिल्लर हैं और इन चिल्लरों को आप निकालना चाहते हैं। शैम्पू का बड़ा फाइल जो है वो उस दिन आ जाएगा जब आप घर का राशन का बजट बनाएंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं। जी हाँ, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। जिनकी घर की सब्जी, घर का राशन नौकर चाकर लाया करते हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं निम्न मध्य वर्ग भी आजकल अपने आप को उच्च वर्ग ही समझता है, तो वो भी छोटी छोटी खरीदारी करना एक तरह से अपना अपमान समझता है। सभी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग मध्यम वर्ग वाले ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन निम्न मध्यम वर्ग वाले और निम्न आय वाले, ये जो है सबसे पहले अपने उस चिल्लर को खर्चते हैं।
बच्चा आइसक्रीम मांग ले तो पहले उस चिल्लर को निकालेंगे। अब तो दोस्तों आप भाजी के मार्केट में चले जाएं, सब्जी के मार्केट में चले जाएं, तो वहां भी आपको सब्जियों का गुच्छा मिलेगा। नींबू 5 पीस रख दिया गया है, तो मान लीजिए 5 पीस नींबू का 20 रुपए, 30 या 40 रुपए, वो आपके चिल्लर को दिमाग में रखकर उस तरफ का गुच्छा बनाया गया है। या सब्जियों के भी गुच्छे आपको दिखेंगे, ये 10 रुपए का गुच्छा है साग वाली, ये 20 रुपए का गुच्छा है फला चीज वाली, तो ये 5 रुपए का मिर्ची है, तो ये 10 रुपए का धनिया पत्ता है। इस टाइप का बंडल बना के रख दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये सोचेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो एडवाइजर होते हैं, जो सलाह देने वाले सलाहकर्ता होते हैं, उनके दिमाग में भी ये जो आइडियाज हैं ये आए कहाँ से? जी हाँ, यूं ही नहीं आए हैं। और हो सकता है कि वो आपके जेब के वजन के हिसाब से कुछ सोचे हों, परंतु जहां तक मुझे लगता है कि इन सब्जी भाजी बेचने वालों या खोमचे ठेले पर कुछ भी खुदरा सामान बेचने वालों ने जो ये गुच्छे का आइडिया लगाया है, उसी आइडिया को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनाया है। जी हाँ, जहां तक मुझे लगता है। और ठीक जैसे ये बंडल बांध के रखते हैं मिर्ची की, लहसुन की, प्याज की, और जो छोटे फैमिली है दोस्तों, उनको उस छोटे वाले पैक से काम चल जाता है। 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, फिर 2 दिन का 2 दिन बाद देख लेंगे, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए इतनी मिर्ची काफी है, 10 रुपए या 20 रुपए की। तो सबसे पहले वो खर्च करते हैं चिल्लर, यानी कि सिक्का। और दोस्तों जब से ये नोटबंदी हुई और नए नोट बाजार में आए, तो ये पुराने नोटों की जो वैल्यू है, जो इज्जत है, वो काफी घट गई। पर्स बनाने वाली कंपनियों ने भी पर्स के आकार छोटे कर दिए, उनकी जो चौड़ाई है वो कम कर दी। और बहुत सारे कस्टमर आपको, अगर आप दुकानदार हैं, तो आपको बहुत सारे कस्टमर ऐसे कहते हुए मिल जाएंगे तब जब आप उन्हें वापसी में 50-100 के बड़े नोट लौटाएंगे, तो कहेंगे भैया प्लीज छोटे वाले हैं तो दे दीजिए, यानी नए वाले, क्योंकि ये मेरे पर्स में नहीं आएंगे। पर्स तो पहले भी बना करते थे, परंतु वो शायद बड़े नोटों के साइज से बना करते थे। और जब चीजें बदलती हैं तो चीजों के रखने का तरीका भी, सहेजने का तरीका भी बदल जाता है। तो पहले पर्स की चौड़ाई अधिक थी और अब पर्स की चौड़ाई कम कर दी गई है, तो छोटे नोट उसमें आसानी से आ जाते हैं, जबकि बड़े नोट जो हैं वो पर्स से थोड़ा बाहर रह जाते हैं। इसलिए लोगों का ऐसा डिमांड होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे आप सबों से यही बताना था कि सबसे पहले हम किस रुपए को खर्च करते हैं, चिल्लर रुपये को या जो कागज रुपया हमारे पर्स में पड़ा हुआ है उसे, और क्यों पहले हम चिल्लर को खर्च करते हैं और क्यों बाद में इस कागज रुपये को। क्योंकि कारण आप सबों को समझा दिया, चिल्लर जो होता है वजनी होता है, भारी होता है। और दोस्तों चलते चलते एक बात आप सबों से कहना नहीं भूलना चाहेंगे कि एक जमाना था, तनख्वाह चाहे छोटी हो या मोटी हो, परंतु वो कैश में आया करती थी। और 10 की ही गड्डी हो, जी हाँ, 10-10 के 10 ही गड्डी हुए तो 10,000 हो गए। तो उन गड्डियों को पाना, उनको घर ले जाना, घर वालों के सामने उन्हें बिखेर कर रखना, फिर उन्हीं गड्डियों में से थोड़े पैसे निकालना, उनको बाजार में ले जाना, लोगों के पास निकालना और गिन कर देना, एक अलग ही आनंद था। लगता था कि तनख्वाह मिली है। परंतु दोस्तों ये ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, जी हाँ, और पेमेंट आता भी है, चाहे वो छोटा हो या मोटा हो, आता भी है, तो वो खुशी नहीं मिलती जो उन कम तनख्वाह में मिला करती थी, जब तनख्वाह कैश में आया करती थी। और अब जब ऑनलाइन पेमेंट आने लगा है दोस्तों, तो ऑनलाइन पेमेंट में जो रुपए होते हैं उनकी वैल्यू भी काफी कम है। हाथ से जब हम गिनकर पैसे किसी दुकानदार को देते हैं, पहले जैसा हुआ करता था, तो काफी मोल भाव किया करते थे। हाथ में रुपए पड़े हैं, जी हाँ, वो चाहे 10-10 के नोट हो, 20-20 के, 50 के या 100 के, 500 के या 1000 के या 2000 के भले ही ना हो, परंतु ये छोटे नोट भी थे, तो हाथ में हम यूं रखा करते थे। और मन ना भी हो तो भी हम दुकानदार से मोल भाव किया करते थे। और उस मोल भाव का
अलग मजा था। परंतु अब दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं। दुकानदार जितना बोलता है बस हम जब नगद गिन के जेब से निकालने ही नहीं है रुपए, जब ऑनलाइन ही देना है, तो ज्यादा लोग दिमाग खराब नहीं कर रहे हैं। जो आपका पेमेंट बनता है वो तुरंत 4009 रुपए भी पेमेंट हो जा रहे हैं। उस टाइम कहा जाता था कि भाई 9 रुपए नहीं डाल रहे हैं या 9 रुपए नहीं देंगे, डाल रहे हैं तो अब बोला जाता है उस टाइम 9 रुपया नहीं देंगे। तो इस टाइप का थोड़ा मोल भाव हुआ करता था, उसमें एक अलग ही मजा था। परंतु अब वो मजा खत्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो, तो मेरी इस आज के वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस आज के वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।